हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप मेरे साथ हैं। आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एक रूस के गांव में क्या क्या सुविधाएं रहती हैं। मतलब जनरली सारे ही गांवों में किस तरह की सुविधाएं रहती हैं, तो वो हम आज देखेंगे। और वहां जाने के लिए क्या क्या साधन है और कैसे जाया जा सकता है। जैसे होता है ना कि हम अपने गांव में जाने के लिए बस होती है, टेम्पो होते हैं या कुछ और भी तरह के साधन होते हैं, तो यहाँ पे किस तरह से जाया जा सकता है। और फिर वहाँ जाके देखेंगे कि गांव में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या नहीं है, क्या अंतर है गांव में। तो उस बारे में एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, तो आप साथ में बने रहिए, बहुत मज़ा आएगा। अभी ये जो जगह है ये एक छोटा सा शहर है, तो यहाँ पे तो लगभग सारी सुविधाएं अवेलेबल हैं जो नॉर्मली एक शहर में हुआ करती हैं। तो बस यहीं से हम जाएंगे गांव में, जो कि है यहाँ से करीब 12-13 किलोमीटर कह सकते हैं, 12-13 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं। कितनी सुंदर हरियाली हो रखी है, फूल ही फूल खिले हुए हैं, पीले 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 फूल। लेकिन ये कोई लगाई हुए फूल नहीं है, ये केवल एक घास है जिसे जो बढ़ती ही जाती है, लेकिन फूल फिर भी इसके सुंदर ही होते हैं और बहुत ज़्यादा खिले हुए हैं। ये है हमारा बस स्टॉप, जहाँ से हमें बस लेनी है और जाना है गांव में। अभी बस का टाइम नहीं हुआ है, बस का टाइम जाने का है 1 बजे का। और यहाँ से ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बस जाती है दिन में। यहाँ से दिन में वीकडेज में 4 या 5 बार और वीकेंड में 3 या 4 बार ऐसे कुछ बसें जाती हैं, सुबह शाम दोपहर। तो अभी हो सकता है काफ़ी सारा भीड़ भाड़ भी होगी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग गांव में जाते हैं वीकेंड पर, और आज सैटरडे है तो हो सकता है। लेट्स सी।
डेस्टिनेशन अपना गांव, और ये है छोटा सा बस स्टॉप। बस फिर से वहीं जा रही है जिस शहर से आई थी, अब ये वहीं पे फिर से जाएगी। ये बस स्टॉप इस गांव का। सारे गांव में अपने अपने छोटे छोटे बस स्टॉप हैं। आसमान कितना सुंदर है, नीला नीला। रोड यहाँ भी गांव में कच्चे ही हैं। कच्चे हैं, उस पर कुछ पत्थर पड़े हुए हैं मिट्टी के साथ मिली हुई, और कुछ इस तरह के हैं। कुछ गांव हैं जिसमें पक्के रोड भी हैं, जैसे डाबर जो होता है उस तरीके के, लेकिन नॉर्मली इस तरीके के रोड हैं जिसमें पत्थर और मिट्टी मिलके पड़ी हुई है। गांव में लोगों के जो घर हैं काफ़ी बड़े बड़े बने हुए हैं, लेकिन हैं वही लकड़ी के बने हुए होते हैं, जो लकड़ी के, और बाहर की दीवार ईंट की बनी हुई, उस तरीके के। यहाँ भी काफ़ी बड़ा घर है, गैरेज भी है, घर भी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है। ये थोड़े नए स्टाइल के घर हैं जो मॉडर्न हो चुके हैं, और कुछ हैं पुराने स्टाइल के, जैसे कि ये पुरानी स्टाइल का घर है। बाहरी दीवार जो है वो ईंट की है, और अंदर एक लकड़ी का दीवार कह सकते हैं, और फिर गर्म करने का कुछ सिस्टम। ये भी मॉडर्न हो गया। पहुंच चुके हैं अपने गांव में। अब बस कुछ ही देर में थोड़ा सा आराम करके फिर घूमने जाएंगे, देखेंगे गांव में क्या क्या है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, फिर उसके बाद बताएंगे आपको, दिखाएंगे आपको क्या है और क्या नहीं। अभी तो बस वेट करते हैं कुछ देर।
ओके, तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपको दिखाऊंगा कि गांव में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या चीज़ अवेलेबल हैं। तो वही देखने के लिए मैं थोड़ा वॉक के लिए निकल पड़ा हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा है, धूप तेज़ निकली हुई है, बहुत चमकीली धूप। तो आइए देखते हैं कुछ चीज़ों को, क्या क्या है यहाँ पर। ये यहाँ का पुराने टाइम का कुआं है। यहाँ से पानी निकाला जाता था, लेकिन अब मेंटेनेंस भी नहीं है क्योंकि ये पानी के दूसरे सिस्टम हो चुके हैं। सूखा हुआ है, पानी भी नहीं नजर आ रहा है। गांव में इस तरह के करीब 3 से 4 या 5 जगह हैं इस तरह के कुएं। ये ऊपर से छत ज़रूर होती है ताकि जब सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में बर्फ़बारी काफ़ी सारी होती है, तो कहीं ऊपर से इतनी सारी बर्फ़ आ जाए फिर पानी निकालने के लिए पहले बर्फ़ हटाना ना पड़े, इस वजह से सारे ऊपर की रूफ के साथ होते हैं। यहाँ पे घर में जलाने की लकड़ी का इंतज़ाम किया हुआ है। लगता तो नहीं है जैसे कोई यहाँ पे रहता होगा, शायद वीकेंड पर आते होंगे। ये एक और पुराना घर। इस घर में एक आदमी रहता था, वो शायद अब नहीं रहा। ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यहाँ का क्लिनिक है। यहाँ पे सारे दिन तो क्लिनिक आई थिंक वर्किंग नहीं रहता, लेकिन हफ्ते में 2 दिन आई थिंक वर्किंग रहता है। इसमें जैसे कि लिखा भी हुआ है। सारे दिन खुला रहता है 8 बजे से 3 बजे तक के लिए, जिसमें 12 से 1 बजे तक का लंच का टाइम है। सैटरडे 8 से 12 तक, संडे ऑफ। और कभी कभी शेड्यूल चेंज भी होते रहते हैं जब ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये उनके लिए हैं जब कोई जैसे कि बूढ़े लोग हैं और उनके चलने फिरने में आसानी नहीं है, वो शहर नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाते हैं, तो उनके लिए इस तरह की सुविधाएं रहती हैं कि वो यहाँ पे आएँ और अपना इलाज करवा लें। और दूसरी चीज़, अगर जैसे कि होता है ना कि डॉक्टर को 3 दिन बाद देखना है, तो क्या होगा कि डॉक्टर शहर से 3 दिन बाद स्पेशली यहाँ पर आएंगे उसको देखने के लिए। तो वो क्लिनिक में डॉक्टर आएंगे और यहाँ से जो भी पर्सन बीमार हैं या वो हैं तो उसको देखने। इवन एक पर्सन भी अगर बीमार है तो उसके लिए भी डॉक्टर शहर से आएंगे
और उसके इलाज का जो भी 3 दिन बाद चेकअप है या कुछ भी है तो वो सब करके जाएंगे। तो चिकित्सा के मामले में बहुत ही अच्छा हिसाब किताब है। ऐसा नहीं है कि गांव है तो आपको शहर पर ही डिपेंड करना है। हर एक आदमी के लिए, मतलब हर एक सिटीज़न के लिए पूरी सुविधा है। फिर इधर आगे चलते हैं तो आगे चलते हैं तो हाँ, ये वो जगह है जहाँ पे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो लोग इस गांव से शहीद हुए थे तो यहाँ पर उनके नाम लिखे हुए हैं। तो उनको मतलब हर साल श्रद्धांजलि देने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उनकी याद में। तो वो सारा कुछ रहता है। तो ये यहाँ का क्या कह सकते हैं इसको, कह सकते हैं कि हर साल यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए लोग आते हैं। यहाँ पे फूड रख के जाते हैं और कुछ प्रोग्राम्स भी करते हैं और उनकी याद में करते हैं सारा कुछ। तो उनके मतलब जो अभी मतलब जैसे कि अगर कोई मेल डाई हुआ उसमें शहीद हुआ तो उनकी अगर वाइफ अगर हैं यहाँ मतलब जिंदा तो वो यहाँ पर आती हैं। तो उनके लिए सम्मान में काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं गांव वालों द्वारा। तो वो सारा कुछ होता है यहाँ पे। ये फिर अगर हम इधर देखते हैं, ये बेसिकली देखा जाए तो इस गांव का सेंटर एरिया है। ये यहाँ से जैसे कि ये चौराहा सा नज़र आ रहा है तो चौराहे से राइट में भी जाना है, लेफ़्ट में भी है, आगे भी है और पीछे भी है। तो एक तरह से सेंटर एरिया है ये, जैसे कि इस साइड भी है। अब इधर अगर आप आके देखते हैं तो ये है आपको दिखाई दे रहा होगा ये बिल्डिंग, क्लब। जी हाँ, ये क्लब है। क्लब जैसे कि आप समझ सकते हैं क्लब के नाम से ही, लेकिन ये पुराना हो चुका है। अभी यहाँ पर जहाँ तक है वर्किंग नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ताला भी लगा हुआ है। तो पहले क्या था कि ये ट्यूसडे टू फ्राइडे 9 से शाम के 7 बजे तक खुलता था। सैटरडे को 10 से 12 बजे और लंच का टाइम भी होता था। और संडे और मंडे को छुट्टी हुआ करती थी। तो ये है क्लब यहाँ का। क्लब के नाम से जैसा कि आप समझ सकते हैं, क्लब सिंपली उसमें सारे लोग इकट्ठे होते हैं, गैदरिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। तो एग्जैक्टली वही पर्पस के लिए ये हुआ करता था। लेकिन ये कह सकते हैं जब यूएसएसआर का टाइम हुआ करता था तब एक तरह से वर्किंग में था। अभी क्या रह गया है, अभी केवल कुछ लोग रेस्पॉन्सिबल रह गए हैं। तो वो कभी कभी यहाँ पर कुछ अरेंज करते हैं। जैसे कि होता है कुछ फेस्टिवल है, कोई छोटा मोटा फेस्टिवल, तो उस टाइम के लिए यहाँ पे कुछ अरेंज किया जाता है, जैसे न्यू ईयर वगैरह के लिए या उस तरह से। अंदर अभी भी काफ़ी चीज़ वर्किंग है जैसा कि मैंने सुना हुआ है। तो ऐसा है, लेकिन अभी ये है कि पहले की तरह अब वर्किंग नहीं रहा है। जैसे कि हर दिन हुआ करता था, पहले लोग पूरे दिन काम करते थे, ये करते थे, फिर शाम को अपना इधर मिलते थे, एंजॉय करते थे, इवन गाते थे और कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बजाते भी थे। तो उस तरह से अपनी लाइफ को एंजॉय रखते थे। ऐसा नहीं है कि केवल काम 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 किया और शाम को आए और घर में घुस गए, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें थी उनके पास करने को। हाँ, यहाँ पे पहले एक टेलीफोन बूथ भी हुआ करता था। जैसे कि ये खंबा देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक टेलीफोन बूथ हुआ करता था। ये शायद इस साल उखाड़ दिया है, क्योंकि मैंने पिछली साल देखा था, आई थिंक पिछली साल था यहाँ पर ये खंबा।
बूथ लगा हुआ था, तो उसमें आप जैसे होता है ना STD PCO टाइप का, उसमें कॉल करने के लिए था, कॉइन सिस्टम वाला। तो उसमें कॉइन डाला और आप बात कर सकते थे STD तक, IST टाइप नहीं। और इधर हम देख रहे हैं, ये है हाँ, वैसे तो ये गांव है लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी भी है। ये लाइब्रेरी है, ये अभी भी वर्किंग है। ये मंडे और संडे को बंद रहती है। इसके अलावा बाकी दिन मंगलवार से लेके फ्राइडे तक ये 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक खुली रहती है, और सैटरडे को थोड़ा कम टाइम के लिए खुली रहती है और 2 दिन की छुट्टी रखती है। लेकिन यहाँ पे लाइब्रेरी भी है और वर्किंग भी है। अगर कभी मौका मिला तो इसके अंदर जाके मैं चेक करूँगा कि आखिर कौन कौन सी किताब हैं। डेफिनेटली यहाँ पे इंग्लिश किताब हो सकता है, हो ना के बराबर होंगी, लेकिन हो सकती है होंगी। और इसी के साथ अगर आप इधर देखते हैं तो ये स्टेडियम है। ये बहुत पुराना नहीं है, ये आई थिंक पिछले साल ही बना है। ये स्टेडियम है, वॉलीबॉल खेली जा सकती है, बास्केटबॉल खेली जा सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं इधर बास्केटबॉल का भी है, वॉलीबॉल भी खेली जा सकती है, और इधर कह सकते हैं ये फुटबॉल भी खेली जा सकती है। ओ, खुला हुआ है। एकदम नया है अभी। यहाँ पे जहाँ तक है वीकेंड को या फिर कुछ कंपटीशन की कोई डेट डिसाइड कर दी जाती है तो उस टाइम के लिए यहाँ पे खोल के रखा जाता है। जैसे कि आज ये खुला हुआ है तो हो सकता है आज या फिर कल कुछ हुआ हो यहाँ पर, फुटबॉल या फिर बास्केटबॉल या वॉलीबॉल, और हो सकता है यहाँ पे सर्दियों में आइस हॉकी भी की जा सकती है, लेकिन आइडिया नहीं है। एनीवे, ये बहुत अच्छी बात है, लोग खेलने का भी ध्यान रखते हैं। तो हमने अभी देखा यहाँ पे क्लिनिक भी है, और वो क्लिनिक गवर्नमेंट क्लिनिक है, कोई प्राइवेट चीज़ें नहीं है। ये क्लब है और एक स्टेडियम है छोटा सा, जहाँ पे लोग वॉलीबॉल और ये वो सारी चीज़ खेल सकते हैं। और पहले टेलीफोन बूथ हुआ करता था, वो तो खैर अब नहीं है। और इसके अलावा हाँ, ये शॉप है यहाँ की, इस गांव की शॉप है। यहाँ पे सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो मांस हो, मच्छी हो, अंडे हो, और खाने पीने की ब्रेड, पैनकेक्स, ये वो फलाना ढिमका सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। और इसमें यहाँ पर छोटी मोटी वैसी चीज़ें भी मिल जाती हैं जो गार्डन में यूज़ होती हैं, या फिर जो मतलब नॉर्मली यूज़ में आ सकती हैं। जैसे कि ना कि होते हैं चोवे होते हैं, स्क्रू होते हैं, और छोटे मोटे स्क्रू ड्राइवर, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ से ख़रीदे जा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो शहर नहीं जाना चाहते हैं, तो वो यहीं से अपना छोटा मोटा चीज़ ख़रीद सकते हैं अगर ज़रूरत भर की है, जैसे कि बल्ब वगैरह हुए या फिर कुछ भी इस तरीके की चीज़ हुई। तो आपने देखा काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये क्या इंस्ट्रूमेंट है,
चलाने वाला इंस्ट्रूमेंट है। हाँ, जब हल से खुदाई कर दी जाती है, जब यहाँ पे हल से खुदाई कर दी जाती है तो उसके बाद जो बड़ी बड़ी मिट्टी के वो रह जाते हैं तो उसको छोटा छोटा तोड़ने के लिए जो यूज़ किया जाता है ये वो था। हाँ, बाकी कुछ और इंस्ट्रूमेंट हैं। ये हमारे एक अंकल हैं, जानकारी के अंकल हैं, ये उनका है घर। तरह तरह की कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ तो नहीं पता ये किस वजह से हैं। ये भी खेत के काम का ही है, ये भी जो बड़े बड़े वो हैं उसको तोड़ने के लिए जहाँ तक है। ओह, यहाँ पे एक और कुआं है, इसके ऊपर भी अपनी छत है। यहाँ पे ताला लगा हुआ है, घिरनी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक सिस्टम कर दिया है, वो इलेक्ट्रिक सिस्टम है। मोटर इसमें समर्सिबल जो होती है उस तरह से मोटर डाल दिया होगा। बिल्कुल सही, समर्सिबल का सिस्टम है, यहाँ से चलाओ और यहाँ से अपना पानी निकलेगा। शायद है कि नहीं पानी। एनीवे, चालू कंडीशन में है क्योंकि मोटर की आवाज़ भी आ रही थी, उससे पता चल रहा था वो चालू है। छोटा सा तालाब है। ये वही जगह है जो रशियन विंटर्स वाले वीडियो में हमने यहाँ पे वीडियो फिल्म किया था, जब ये एकदम वाइट हो रखे थे और हम लोग इधर भी गए थे। पहाड़, उधर दूर दूर तक एक जंगल नज़र आ रहा है। जंगल के थोड़ा सा पहले ही वहाँ पे नदी है, यहाँ पे कभी कभी मछली पकड़ने जाते हैं। और वो देखिए कितना सुंदर घर है। उधर बहुत अच्छी सीनरी है और उसके पास में ही नदी भी है, फील्ड है, इधर ग्रीनरी है और बीच में बना हुआ है डबल स्टोरी घर। ओए, ऐसा ही घर होना चाहिए। उसमें पार्क भी है, ये भी है, वो भी है। और वहाँ वो जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो कह सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे सारे ही लोग क्रिश्चियन होते हैं, तो चर्च तो नहीं कह सकते उसे, लेकिन चर्च जैसा ही है वो अंदर। मैंने शॉर्टकट के लिए
पहाड़ी पे से ही डायरेक्ट उतर लिया, वरना बहुत सारा घूम के आना पड़ता। लेकिन ये है कि कभी पैर फिसल गए तो एकदम से धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। ओह मैं उस वाले पहाड़ पे था अभी, छोटा सा पहाड़। ये छोटा सा पानी यहाँ से जो नदी जैसा है, नदी नहीं है अब क्या बोलेंगे इसे पता नहीं, लेकिन ये हमेशा बहता रहता है। सर्दियों में, गर्मियों में ये हमेशा बहता रहता है। और ये वाला पानी आगे चल के उधर यहाँ पे इस गांव के पास में एक रिवर है सिविल करके, वहाँ पे जाके मिल जाता है सिविल रिवर में। ये ऑटोमेटिकली नेचुरली पानी आता रहता है, पहाड़ों के अंदर से निकलता रहता है, तो वो उस टाइप का बहुत सारे छोटे छोटे जगह से निकलता रहता है। जैसे कि ये मैं दिखा रहा था आपको, ये चर्च तो नहीं है लेकिन चर्च जैसा ही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पता नहीं, इसमें लिखा हुआ है जूते बाहर उतार के अंदर आ सकते हैं, और ये है नहाने का जगह। तो मैंने कि जैसे कि जूते पहने हुए हैं तो मैं अंदर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये है कि यहाँ पर जो है ये नेचुरल पानी है। जो नेचुरली ग्राउंड से पानी आता है वो पानी है ये। मैं दिखाऊंगा ये कहाँ से आता है। इसे कह सकते हैं होली वाटर, मतलब कि रिलीजियस, पता नहीं जैसे गंगा का पानी, तो उसी तरह से ये यहाँ एक छोटा सा चर्च है कह सकते हैं। यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है गॉड की, मोमबत्ती जलाने आते हैं लोग। यहाँ पे साफ़ सफाई भी रखते हैं, जो भी लोग रेगुलर आते हैं यहाँ पर तो साफ़ सफाई भी रखते हैं। ये छोटा सा पुल, ये देखिए, ये जो पानी निकल के आ रहा है ये पूरी साल पिछले कई सालों से ऐसे ही निकलता आ रहा है। तो यही वाला पानी है, निकल के पहले उधर जाता है जहाँ पे अभी हमने जहाँ पे नहाने का जगह दिखाया था, तो वहाँ पे चला जाता है और फिर वहाँ से निकल के वो छोटी सी जो नदी सी है उसमें चला जाता है। तो ये नेचुरली ज़मीन में से पानी आ रहा है। और यहाँ पे पानी का दबाव कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, प्रेशर ऐसा है कि पानी बहुत गहराई में तो नहीं है, लेकिन इस जगह तक आराम से पानी आ सकता है। और ये एकदम साफ पानी है। पी भी सकते हैं इसे क्योंकि शुद्ध है। इधर थोड़ा जगह अच्छी नहीं है, सारा गीला गीला हो रखा है, पानी भरा हुआ है। लौट के घर से चलते हैं। तो जैसे कि अभी जहाँ से पानी आ रहा था ज़मीन से, यहाँ पे आके मिल रहा है वो वाला पानी। इसी तरह बहुत सारी, काफ़ी सारी इसी तरीके की जगहें हैं जहाँ पे पानी इकट्ठा होके आता रहता है। जैसे कि वो देखिए, वो वहाँ पे पानी ये आ रहा है वहाँ से।
पेड़ देख रहे हैं, अगर हाथ पैर में लग जाए तो बहुत जल्दी से खुजली सी कर देता है। यहाँ भी पानी बहता हुआ आ रहा है धीरे धीरे। ये भी पानी इसी तरीके से आ रहा है, जैसे वहाँ पे ज़मीन से निकल रहा था, ये भी उसी तरह से निकल के आ रहा है। दिखाते हैं आपको किधर से आ रहा है ये पानी। पानी का रास्ता इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ये रहा। जैसे यहाँ पे एक्सटर्नली पाइप फिट कर दिया है ताकि पानी यहाँ तक आए, वरना अगर आप देखेंगे पीछे से भी पानी बहता हुआ आ रहा है। तो क्या किया है, यहाँ से पानी निकलता रहता था, तो इसको पाइप को ठोक के फिट कर दिया ताकि पाइप में से निकले, लेकिन किनारे से भी पानी थोड़ा बहुत आ रहा है। छोटा सा पहाड़, नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो मैंने आपको दिखाया सारा कुछ जो भी इस गांव में अवेलेबल है, फैसिलिटीज़, या फिर इसके अलावा कह सकते हैं फैसिलिटीज़ नहीं है लेकिन और क्या है, जैसे कि यहाँ पे चर्च जैसा कुछ है, या फिर यहाँ के कुएं किस टाइप से कैसे हैं वो हैं। लेकिन अब क्या मॉडर्न सिस्टम से अब पानी आता है तो वो एक अलग चीज़ है। सोचता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और हो सके तो शेयर भी करें व्हाट्सएप पर या फिर फेसबुक पर, जहाँ भी आप कर सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नई नई अपडेट मिलती रहें, या मैं क्या वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नई नई अपलोड मिलती रहें। तो उसके लिए मैं और भी आगे वीडियो बनाऊँगा, ऐसे ही आपको दिखाऊँगा। अब मैं चलता हूँ घर, थक गया हूँ, थोड़ी सी ठंड भी हो गई है। फिर मिलेंगे, गुड बाय।